कि हमारा कितना भी पुण्य क्यों ना हो, वर्तमान में पुण्य करना मत छोड़ना। चक्रवर्ती जब मंदिर जाता था, चक्रवर्ती जब दान देता था, तो लोग कहते थे भाई तुझे धर्म करने की क्या जरूरत पड़ी है, तुझे क्या पूजा पाठ करना, क्या दान देना, तेरे पास तो सारी संपदा है। चक्रवर्ती कहता है सारी संपदा बिला जाएगी, इसलिए चक्रवर्ती भी प्रतिदिन सुबह उठ करके पुण्य कमाने के लिए मंदिर में अभिषेक करने जाता था। चक्रवर्ती पूजा करता था, दान देता। अब क्या दान देना, सारी संपदा तो मिल गई, फिर भी दान देता था। अक्षय निधियां होने के बाद भी कितने करोड़ हल थे जिनसे चक्रवर्ती खेती करता था। अब काय की खेती, अक्षय निधियां तो उबल रही हैं, लेकिन नहीं, वर्तमान की कमाई तो चाहिए, वर्तमान का पुण्य तो चाहिए। और वर्तमान का पुण्य यदि थोड़ा भी होता रहे, दान तुम लोग देते हो, मंदिर को दान नहीं देना हुआ, भगवान को दान नहीं दिया जाता, महाराज को दान नहीं दिया जाता। आप लोगों को तो इसलिए तो कई बार क्या होता है, आप समर्थ हैं फिर भी दान देने का भाव नहीं होता, क्योंकि मंदिर सबका है, सभी दे रहे हो तो बन जाएगा। एक दिन हमने कहा था ना, भाई मंदिर बनना है। हाँ महाराज जी मंदिर सबका है, सब बना लेंगे, सब यही कह रहे थे। तो वही बीरबल वाली बात कि सबसे कहा कि एक एक लोटा सब दूध डालो इस टंकी में रात में। तो एक के मन में भाव आया, परसों यही का था कि अपन यदि एक लोटा पानी डाल देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। तो एक के मन में भाव आया, वही सबके मन। सुबह जब बीरबल ने टंकी में जाके देखा तो क्या निकला, ये होता है। हम क्यों सोच रहे कि सब क्या डालेंगे, हमें सोचना है कि राजा की आज्ञा है तो मुझे तो दूध डालना है बस। दुनिया क्या डालेगी हमें इससे मतलब नहीं, हमें तो राज आज्ञा है कि एक लोटा दूध टंकी में डालना है, तो हम तो ईमानदारी से दूध। ऐसा ही तुम्हें ये नहीं सोचना कि कौन दान दे रहा है, किसने दान दिया है, तुम्हें यह सोचना है भगवान मेरा है, मंदिर मेरा है, और आशीर्वाद भी मेरे नहीं, किसका है, आशीर्वाद किसका है, बोलो सुधा सागर का, बोलो ना, बोलो। हाँ तो कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। तुम 100 रुपया भी देते होगे तो एक भी नहीं दोगे, क्योंकि आशीर्वाद किसका है, सुधा सागर के आशीर्वाद जब तक मानते रहोगे तुम्हें दान देने का भाव ही नहीं आएगा, दोगे ही नहीं। मैं भी कहूंगा तो अरे महाराज जी ऐसे ऐसे करोगे, मैं आदेश भी दे दूं तो तुम मना कर दोगे, क्योंकि आशीर्वाद किसका है, सुधा सागर का। बस ये सबसे बड़ी कमी तुम में है। मंदिर भगवान का बन रहा है सो तुम्हें दान नहीं देना, क्योंकि भगवान सबका है। मंदिर बनना है सो तुम्हें दान नहीं देना, संतशाला बनना तो क्योंकि संतशाला सबकी है। और गुरु महाराज का साधु का आशीर्वाद है तो तुम्हें दान नहीं देना, क्योंकि साधु भी। सुधा सागर किसका है, बोलो ना, सबका। तो कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए तो तुम मजदूरी भी कर रहे होगे। लो चमत्कार करता हूं, टनाटन जादूगर। अभी देखना इतना भाव होगा
कि तुम भूखे रह करके भी दान दोगे, तुम मजदूरी करके भी दान दोगे, और यहाँ तक कि तुम कर्ज लेकर के भी दान दोगे। बस इतना भाव आना है। ये भगवान का मंदिर नहीं बन रहा है, मेरे भगवान का बन रहा है। सुधा सागर का आशीर्वाद नहीं है। बस अब तो पैसे की कमी आना ही नहीं है। अब नहीं, अब मेरापन जुड़ना चाहिए, और ये भाव आ जाए कि नहीं, मैं मंदिर को दान नहीं दे रहा हूं, मैं तो अपना बीज बो रहा हूं। किसान खेत में बीज बोता है, खेत को हरा करने के लिए कि फसल पाने के लिए? नहीं, ये खेत बहुत दिन से काला लग रहा था है ना, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, तो सोचा ये खेत हरा भरा हो जाए, इसलिए उसने क्या किया? क्या कभी ऐसा भाव आता है? खेत को हरा भरा करने के लिए कभी किसान बीज बोता है? कभी नहीं बोता। हाँ, बोने से खेत हरा भरा हो जाता है, ये बात अलग है, लेकिन बोने वाले का ये भाव नहीं है कि खेत हरा हो जाए। बोने वाले का तो ये भाव है कि मैं बीज बोऊंगा तो फसल भी मेरे घर में। बस ऐसा ही दान देते समय करो। मंदिर बनाने के लिए दान नहीं दे रहे हो। मैं अपने धन को भगवान के खेत में बो रहा हूं, भगवान के खेत को हरा करने के लिए नहीं, फसल पाने के लिए दे रहा हूं। अब उसमें तो मंदिर बनेगा ही बनेगा। मंदिर बनाने के लिए नहीं, दो बीज है, मेरा दान बीज है। दो चीजें सोच लो कि तुम्हारा भगवान चोखा है कि खोटा है। मंदिर जो है, भगवान जो है, ये खेत हैं तुम्हारे लिए, खेत हैं तुम्हारे लिए, पृथ्वी नहीं, खेत। पृथ्वी में और खेत में अंतर है कि नहीं? पृथ्वी तो वहां भी होती जहां कुछ नहीं होता, लेकिन मंदिर खेत हैं, पृथ्वी नहीं। इनको पृथ्वी ना कह के खेत कहते हैं। हाँ, खेत भी पृथ्वी है, लेकिन दुनिया पृथ्वी ना कहकर उसे क्या कहते हैं? खेत कहते हैं। ये मंदिर इबारत है, ये इबारत नहीं है, मंदिर है। ये मूर्ति नहीं है, भगवान है। ये मूर्ति नहीं है, भगवान है। ये इमारत नहीं है, ये मंदिर है। क्यों? क्योंकि इनको व्यक्ति कहता है ये भगवान है, खेत चोखा है। बोलो, भगवान चोखा है कि नहीं तुम्हारा? है। यानी बोने के पहले देख लेना खेत चोखा है कि नहीं, क्योंकि खोटे खेत में बोया हुआ बीज व्यर्थ जाता है। खेत देख लो चोखा है। अब जिसका निर्देशन तुम्हें मिल रहा है वो गुरु चोखा है कि नहीं? जोर से क्यों नहीं बोला?